हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और उसका जो राशि स्वामी है वो वृष है। तो इसके जो है 4 चरण हैं। तो अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण जो है वो मेष नवांश में पड़ता है ना? मंगल द्वारा शासित होता है, यानी मंगल जो है उसका स्वामी है, उस पे कंट्रोल करने वाला है। इस पद में जो भी संतानें पैदा होती हैं, वो जो है व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छी होती हैं, है ना? और बहुत ज़्यादा भौतिकता से जुड़ी हुई होती हैं, यानी उनको पैसे को लेकर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पैसे में बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी जो है माहौल उन्हें पसंद आता है, वो ऐसी चीज़ों के प्रति जो है वो आकर्षित रहते हैं, यानी भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका आकर्षण जो है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इन लोगों का जो स्वभाव होता है ना, उसमें खर्चे करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये लोग जितना कमाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है ये लोग खर्चा कर देते हैं। यानी उनकी जो आदत होती है उसके अपने स्वभाव के अनुसार ये पैसे को जो है वो बहुत ज़्यादा बचा कर रखने वाली स्थिति में नहीं होते हैं। दूसरी बात, इनका जो स्वभाव होता है वो ज़्यादातर बहुत ही शांत होता है, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यानी अपने शांत स्वभाव की वजह से ही ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसका जो द्वितीय चरण है, उसमें जिन लोगों का जन्म होता है, ये जो द्वितीय चरण है वह शुक्र द्वारा जो है वो वृषभ नवांश में जो है वो पड़ता है। और इसमें जो लोग पैदा होते हैं ना, उनकी सोच जो है वो पैसे से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा होती है। यानी वो लोग धन के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। इनको ना आदत होती है कि ये जीवन में ना हर चीज़ को पैसे से तोलने का प्रयास करते हैं। यानी क्योंकि इनका जो एक दिमाग है वो पूरी तरीके से पैसों के प्रति आकर्षित होता है, तो इसलिए ये लोग जीवन में हर चीज़ को पैसे से तोलने का जो है वो प्रयास करते हैं। इनकी जो फ्रेंड सर्किल होता है, इनका जो ग्रुप होता है, वो बहुत कई बार बड़ा देखा जाता है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके का है कि ये लोगों से जो है वो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि इनका जो ग्रुप है या इनके जो लोगों का, रिश्तों का समूह है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसका जो तीसरा चरण है, वो जो है बुध से जो है संचालित होता है, बुध से प्रभावित है और ये मिथुन नवांश में पड़ता है। और इस नवांश में पैदा हुई जो संतानें होती हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो विज्ञान से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो वो हर चीज़ में जो है साइंस को जो है इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी साइंस से कनेक्ट करके वो चीज़ों को करते हैं। और इनमें जो है पेशेंस की कोई कमी नहीं होती। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा धैर्य रखने वाले लोग हैं, है ना? ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और अपने एफर्ट के द्वारा ही धन कमाकर अपने जीवन में जो है वो आगे बढ़ते हैं, यानी खुशियों को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है वो आता है इसका चौथा चरण, यानी चौथा चरण जो होता है ना, ये पद जो है वो चंद्रमा द्वारा जो है प्रभावित होता है, इसलिए ये कर्क नवांश में जो है वो पड़ता है। इस पद में या इस चरण में जो संतानें पैदा होती हैं वो थोड़ी-सी धार्मिक किस्म की होती हैं। यानी वो लोग धर्म, पूजा पाठ में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इनका जो है क्रिएटिविटी या कहना चाहिए कि उसकी तरफ इंटरेस्ट कम होके ये बिज़नेस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। यानी ये कलात्मक चीज़ों की तरफ उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, बल्कि बिज़नेस को लेकर इनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से सामान्य रूप से हम अगर देखते हैं, तो ये 4 जो है पदों में जो लोग पैदा होते हैं, उनका सामान्य रूप से किस तरीके से व्यवहार होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, तो अब है कि रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव जो है वो पुरुषों पे किस तरीके से पड़ता है और महिलाओं पे किस तरीके से पड़ता है। यानी पुरुष और महिला जो है इस नक्षत्र के प्रभाव से किस तरीके से प्रभावित होते हैं। तो अगर हम पुरुषों की बात करें यहाँ पर, तो पुरुषों का स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है ना? बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सैल होते हैं अपने स्वभाव में। और ऐसे लोग ना बहुत ज़िद्दी किस्म के भी होते हैं। अगर एक बार कोई चीज़ ठान लेते हैं, अगर उन्होंने एक बार सोच लिया कि उनको ये चीज़ चाहिए, तो मतलब चाहिए।
यानी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो दिन-रात एक कर देंगे, अपनी जिद पर अड़ जाएँगे और जब तक वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक उनको सुकून नहीं आता है, यानी उस चीज़ के वो बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं। यानी उनके मन को ना चेंज कर पाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया। तो अगर आप बदलने की कोशिश भी करोगे अपने विचारों से, अपनी बात समझाकर, तब भी वो जो है अपनी बात से बदलते नहीं हैं। यानी एक बात पे जिस बात पे वो अड़ गए मतलब अड़ गए। ऐसे लोगों को ना चीज़ें कंप्लीट पसंद होती हैं, यानी कंप्लीट से मतलब वो किसी भी व्यक्ति में जो है पूर्णता खोजने की कोशिश करते हैं, यानी 100% चीज़ों की उम्मीद रखते हैं और वो चीज़ें जब नहीं होती हैं ना, तो वो दूसरों में कमियाँ निकालना प्रारंभ कर देते हैं, यानी इनकी आदत होती है कि वो दूसरों में बहुत ज़्यादा कमियाँ निकालते हैं कि इस व्यक्ति में ये कमी है, इस व्यक्ति में ये कमी है, क्योंकि उनको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति 100% है। जबकि अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में सच में ही कोई व्यक्ति 100% होता ही नहीं है, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये हर व्यक्ति में जो है पूर्णता देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जो है अपनी बात से सैटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। इनका जो इस तरीके का नेचर होता है ना कि हर एक में कंप्लीशन देखने की कोशिश करना, दूसरे में कमियाँ ढूँढना, तो ये चीज़ें जो हैं इनके फ्रेंड्स को या इनके जो क्लोज़ वन्स होते हैं या फिर उनकी जो पार्टनर होते हैं, वो जो है इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कोई भी व्यक्ति मीन में निकालेगा, दूसरे में कमियाँ निकालेगा, तो एक टाइम ऐसा आता है कि सामने वाला व्यक्ति भी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं होती है और व्यक्ति खुद ही अगर कंप्लीट नहीं है तो वो दूसरों में कंप्लीट देखने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए आज के टाइम में। लेकिन फिर भी क्योंकि इनका अंदर से स्वभाव इस तरीके का होता है, तो ये कई बार वही चीज़ें खोजते हैं जिसकी वज़ह से सामने वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये अपनी फैमिली से जो है बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो जितना भी ये इनके लिए हो सकता है ना, ये अपनी फैमिली के लिए करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना? मतलब वैसे इन्हें अपने से ज़्यादा मतलब होता है, अपनी लाइफ़ में, अपने बारे में सोचते हैं लेकिन दुनिया में अगर कोई चीज़ है जिसके बारे में ये सोचने की लिए तत्पर रहते हैं, वो है इनका परिवार। तो इनको जो है अपने परिवार को लेके बहुत अटैचमेंट होता है और ये अपने परिवार के लिए जो है चीज़ें करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका जो स्वभाव होता है ना, वो बहुत ही सौम्य और मृदु किस्म का होता है, यानी मीठा बोलने वाले होते हैं, सौम्य होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना? तो लोग जो है क्योंकि इनमें चंद्रमा का प्रभाव भी होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि इनका स्वभाव जो है वो बहुत ही इमोशनल टाइप का हो जाता है, यानी लोगों के बारे में सोचना इमोशनली जो है लोगों से अटैच हो जाना, तो इस वजह से लोग भी इनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, यानी लोगों का भी अटैचमेंट जो है इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोग ना अपनी से कम उम्र में ही काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं, यानी रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले जो लोग हैं, वो काफ़ी जल्दी जो है वो अपने सपनों को पूरा करने में जो है वो सफल होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग क्या है कि इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, तो एक बार वो जो कुछ भी करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसमें अगर एक बार ये जुट जाएँ, इनका फ़ोकस हो जाए उस तरफ, तो ये उसमें जीत हासिल कर ही लेते हैं। तो ये कई बार बहुत जल्दी जीत हासिल कर लेते हैं और इस वजह से ना कई बार इनके आस-पास जो है इनसे जेलस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। जिसकी वजह से जो है कई बार इनको धोखा मिलता है और इनका कार्य जो है वो बीच में ही ड्रॉप हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, तो इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार जो है इनके जो व्यवसाय होता है उसमें उतार-चढ़ाव भी आते रहते हैं, यानी कभी चीज़ें बहुत अच्छी चल पड़ती हैं और अचानक से कभी-कभी चीज़ें जो हैं बहुत बुरी कंडीशन में पहुँच जाती हैं। लेकिन ये लोग जो है वो उनका स्वभाव जो होता है वो जल्दी घबराते नहीं हैं, जल्दी जो है परेशान नहीं होते हैं, तो ये लोग हिम्मत नहीं हारते बल्कि उस चीज़ में लगे रहते हैं और वापस से अपनी उस स्थिति को जो है वो प्राप्त कर लेते हैं।
यानी ये अपनी उन हार से भी जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं। यानी जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं, बहुत कष्ट परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये उनसे घबराते नहीं हैं बल्कि उनको अपना एक एक्सपीरियंस समझ के जो है अपने जीवन में उतारते चलते हैं, संचित करते चलते हैं। तो वही अनुभव जो है वो आगे चलकर इनके जीवन में काम आता है। ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर जो है जब पहली बार सक्सेस होते हैं तो 30 से भी कम उम्र में जो है ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो इनकी असली सफलता है, वो 38 साल से जो है वो आरंभ होकर 50 साल की आयु के बीच में होती है। यानी असली जो ग्रोथ है इनकी वो इस एज के बीच में होती है। अगर ये अपने लक्ष्य से भटके ना, ये डगमगाए ना, तो ये इस आयु में बहुत अधिक जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं और बहुत सारा धन भी कमाते हैं। है ना? लेकिन इन्हें जो है अपनी लाइफ में अपने जो फ्रेंड सर्किल हो या अपने जो लोग हों, उनसे थोड़ा-सा जो है सँभल कर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार इनको धोखा मिलने के जो है चांसेस रहते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि ये ऐसे लोगों से अलर्ट रहें और अगर कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कशन ना करें क्योंकि अगर ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, तो इनको चीटिंग मिल सकती है। तो बेहतर ये है कि जब तक इनका वो काम जो है वो हो ना जाए, तब तक वो लोगों के साथ उन चीज़ों को शेयर ना करें। रोहिणी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं ना, वो कई बार उनका पिता के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन अच्छा नहीं होता है, पिता के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं होते हैं। ये लोग मदर के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। यानी इनका जो अफ़ेक्शन है वो मदर की तरफ ज़्यादा होता है और ये मदर से ही जो है वो जीवन में लाभ कमाते हैं। यानी माँ ही इनका सपोर्ट होती है हमेशा और उसी की आशीर्वाद, उसी के साथ की वजह से ये जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। का स्वभाव जो है इस तरीके का होता है कि ऐसा नहीं है ये पूरी तरीके से मॉडर्न हो या फिर पूरी तरीके से पुरानी चीज़ों को मानने वाले हों। इनका जो है स्वभाव ऐसा होता है कि ये दोनों तरीके की चीज़ों का मिश्रण जो है वो अपनी लाइफ़ में रखते हैं। यानी पुराने ट्रेडिशन पर भी चलते हैं, लेकिन जो आधुनिक चीज़ें हैं उनको भी अपनाने से पीछे नहीं हटते हैं। यानी उनको भी अपनी लाइफ़ में जो है वो लेकर आते हैं ताकि उनका जीवन जो है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो बैलेंस किस्म का होता है यानी दोनों तरीके की चीज़ों को वो अपने जीवन में रखते हैं। वैवाहिक जीवन नॉर्मली इनका अच्छा होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रहों पर और गोचर पर, उन महादशाओं पर भी निर्भर करती हैं। तो इसके अनुसार जो है कई बार जो वैवाहिक जीवन के जो अ, उतार-चढ़ाव हैं वो भी इनको लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जो पुरुष पैदा होते हैं ना, मेल लोग, तो उनके साथ में जो है स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम जुड़ी होती है, तो वो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना? मेबी किसी ब्लड क्लॉट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड में जो है ब्लड की कमी हो सकती है, हो सकता है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, यानी जो रोग होते हैं, वो ज़्यादातर ब्लड से रिलेटेड होते हैं, है ना? ऐसे लोगों को जो है चीनी का प्रयोग जो है वो अपने जीवन में कम से कम करना चाहिए, यानी शुगर जो है वो कम से कम खानी चाहिए। इनको अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है स्वास्थ्य रिलेटेड तो बेहतर है कि ये उस पर लापरवाही ना करें। अगर इनको कोई भी ऐसी स्थिति आती है, ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू दिखता है, तो इन्हें तुरंत जो है उसका उपचार करना चाहिए। उस क्षेत्र में उन्हें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि वही चीज़ें जो हैं उनके लिए बाद में परेशानी का कारण जो है वो बन सकती हैं। वहीं अब अगर हम फीमेल्स की बात करें जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाली जो फीमेल होती है ना, उनका जो है ललित कलाओं के प्रति बहुत आकर्षण होता है। यानी ऐसी जो महिलाएँ हैं वो कलाओं के प्रति उनका आकर्षण होता है, तो वो नए-नए कार्य जो है इस क्षेत्र में करने के लिए प्रेरित रहती हैं और ऐसी जो फीमेल्स हैं, वो जितना परंपराओं पर अपनी पर ध्यान देती हैं, उतना ही वो आधुनिकता को भी अपने जीवन में उतार लेती हैं, ताकि वो उसका सामंजस्य बिठाकर जीवन में अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ पाती हैं। ऐसे
ऐसी जो फीमेल है ना रोहिणी नक्षत्र वाली, वो काफी इमोशनल किस्म की होती हैं, यानी ये लोग बहुत इमोशनल होती हैं। लेकिन कई बार अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दूसरों पर दिखाते नहीं है, यानी अपने इमोशंस को ये अंदर रखना पसंद करते हैं, दूसरों के ऊपर जाहिर करने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। कई बार ये अंदर से बहुत ज्यादा जो है कमजोर किस्म की होती हैं, लेकिन कई बार क्योंकि इनका जो चेहरा है वो हंसमुख होता है, फेस पे सौम्यता होती है, सॉफ्टनेस होती है, तो इस वजह से कई बार इनकी परेशानी जो है वो लोगों को समझ नहीं आती, यानी कई बार इनके चेहरे पर इनकी परेशानी जो है वो दिखाई नहीं देती है। ऐसी महिलाएं जो है वैसे तो हंसमुख स्वभाव की होती हैं, सौम्य होती हैं, लेकिन उनको जो है वो बहुत ज्यादा मजाक जो है वो पसंद नहीं आता, यानी हर तरीके के मजाक को वो अपने ऊपर नहीं ले पाती हैं। कई बार उनको चीजें बहुत जल्दी फील हो जाती हैं, क्योंकि इमोशनल होती हैं, तो इसलिए कई बार वो उन मजाक को जो है वो दिल से लगा लेती हैं, जिसकी वजह से इमोशनली खुद भी हर्ट होती हैं और जो मजाक करने वाला है उसको भी कई बार बहुत ज्यादा खराब फील होता है। तो इसलिए इन लोगों के साथ मजाक करने से पहले जो है लोगों को अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए कि कहीं उनकी बात का जो है उन लोगों को बुरा ना लग जाए। ये लोग जो है वो हर एक के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ भी ये इमोशनली बहुत अटैच हो जाती हैं, उनके साथ ये काफ़ी फ्री फ़ील करती हैं। यानी हर एक के साथ इनको जो है वो फ़ीलिंग नहीं आती है जहाँ पर ये कंफर्ट फ़ील करें, लेकिन जिन लोगों के साथ भी इमोशनली अटैच होती हैं, वहाँ पर ये जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सहज, अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील करती हैं। रोहिणी नक्षत्र में जो भी फीमेल्स पैदा हुई हैं, उनको अगर कोई भी काम या कोई भी ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है ना, तो ये महिलाएँ जो हैं कभी भी उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने से भागती नहीं हैं, यानी डरती नहीं हैं। अगर एक बार वो उस ज़िम्मेदारी को ले लेती हैं, तो उनका सारा ध्यान जो है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने पर लगा रहता है, यानी वो फ़ोकस्ड रहती हैं। अगर उन्होंने कोई या तो वो कोई ज़िम्मेदारी लेंगी नहीं, लेकिन अगर उन्होंने किसी ज़िम्मेदारी को लिया है, तो वो उस कार्य को पूरे मन से जो है करने का प्रयास करती हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई कमी जो है उस कार्य के अंदर ना रह जाए। रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाली जो फीमेल्स हैं, उनका जो करियर होता है, वो ज़्यादातर कलाओं से जुड़ा हुआ होता है। यानी ऐसी जो लेडीज़ हैं, वो ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनिंग है, पेंटिंग है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है ना? इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। इस तरीके के जो है कार्यों में कार्य करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। रोहिणी नक्षत्र में जिन स्त्रियों का जन्म होता है ना, उनका जो अटैचमेंट होता है या उनका जो ध्यान होता है वो अपने परिवार की तरफ ज़्यादा होता है। यानी ये इमोशनली अपनी फैमिली से कनेक्टेड होती हैं और उन लोगों की खुशियों के लिए ये अपने आप को व्यस्त रखती हैं। यानी अपने परिवार को किस तरीके से खुश रखना है, इसमें ही वो अपना जीवन सार्थक समझती हैं। ये अपने मतलब हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उन सब के प्रति ही इनका जो आदर भाव है, इनका जो प्यार है, वो हमेशा रहता है। यानी ये उन लोगों के लिए जीवन में जो भी कर सकती हैं किसी भी प्रकार से तन से, मन से, धन से, वो हर तरीके से उन लोगों को खुशी देने का प्रयास करती हैं। थोड़ा-सा इनका स्वभाव जो है कभी-कभी ईर्ष्या से युक्त हो जाता है, यानी जेलसी की फीलिंग इनके अंदर जल्दी आ जाती है। तो कई बार ये लोग जो है वो लोगों पर जल्दी डाउट करने लगती हैं, स्पेशली क्योंकि ये इमोशनली दूसरों से ज़्यादा कनेक्ट होती हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति अगर इमोशनली किसी से कनेक्ट होगा ना, तो उनके मन में जल्दी डाउट्स आते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ इन्हें ऐसी लगती है जो डाउटफुल है, तो ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है डाउट करने लगती हैं, क्वेश्चन करने लगती हैं, तो उस वजह से कई बार इनकी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं। तो इनको जो है थोड़ा-सा डाउट वाला जो नेचर है उससे जो है बचने की ज़रूरत है। यानी विश्वास जो है वो मन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर विश्वास रखेंगी तभी वो अपने परिवार को जो है वो एक पूर्णता दे सकेंगी, एक अटेंशन दे सकेंगी, क्योंकि मन में अगर डाउट होगा या संदेह में वो कोई चीज़ें सोचती रहेंगी, तो वो अपने परिवार पर फ़ोकस नहीं कर पाएँगी, यानी उनकी चीज़ें उनको ही परेशान करना शुरू कर देंगी, यानी इमोशनली, और फिर वही चीज़ें जो हैं उनके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकती हैं। यानी
हर चीज़ को अगर दिल से लगा लेगा, तो ऐसी चीज़ें जो हैं उसके लिए चिंता का विषय बन जाती हैं और जब अगर वो बहुत ज़्यादा चिंता करेंगी, तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ों से भी वो परेशान हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को दिल से ना लगाएँ, बल्कि कुछ चीज़ों को वो प्रैक्टिकली भी जीने का प्रयास करें। तो शायद वो चीज़ें जो हैं उनके जीवन में परेशानी का कारण ना बने। ऐसे लोगों को जो है कई बार फीमेल रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी हो सकता है कि उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो, कई बार पैरों में दर्द जो है वो हो सकता है। इस तरीके की पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम भी उनको जो है इस समय पर हो सकती है। तो इसलिए इनको ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी अगर इस तरीके का स्वास्थ्य में किसी भी तरीके की परेशानी आती है, तो इनको जो है तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, यानी उसका इलाज करना चाहिए ताकि वो परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। तो इस तरीके से हम जो है जान सकते हैं सामान्य रूप से कि किस तरीके से रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए जो पुरुष हैं, उनका स्वभाव किस तरीके का होता है और जो स्त्रियाँ हैं, उनका व्यक्तित्व किस तरीके का होता है। यानी अगर कुल मिलाकर अगर हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं, उनका एक तो कलाओं के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है, दूसरी बात वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है सोचते हैं, पैसे को लेकर उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में ये लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो इस तरीके से रोहिणी नक्षत्र वाले जो लोग हैं, अगर वो अपने थोड़ा-सा जो है वो इमोशंस को बैलेंस रखें, तो उनको जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है। कुल मिलाकर जो उसका रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होता है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।